हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2022 में आई हुई मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी को। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और 71% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। इस फिल्म में आपको आलिया भट्ट गंगूबाई के रोल में देखने को मिलेंगी। ये मूवी एक रियल इवेंट पर बेस्ड है। तो देरी न करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, पर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ग्रे कर दें और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें शुक्रिया। आप ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहिए और मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग मूवीज की स्टोरीज लाती रहूंगी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं, जिसे बिठाकर जबरदस्ती लिपस्टिक लगाकर सजाया जा रहा होता है। उसके सामने रश्मि ताई बैठी हुई होती है और वो उस लड़की को समझाती है कि जैसा सेठ बोलेगा तुमको बस वही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। उस लड़की को किसी के साथ सोने के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि वह जहाँ पर थी वह एक वेश्यालय था, जहाँ इसी तरह लड़कियों को जबरदस्ती लाया जाता था और धीरे धीरे उस माहौल में ढाल दिया जाता था। फिर हम उस मोहल्ले का सीन देखते हैं, जहाँ इस तरह के कई वेश्यालय खुले हुए थे और उस मोहल्ले का नाम कमाठीपुरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस लड़की को सजाया गया था, वो लड़की काफी शोर मचा रही थी, क्योंकि वो वहां रहना नहीं चाहती थी। तो एक लड़की इसकी खबर जाकर रश्मि ताई को देती है। रश्मि ताई सोचती है कि अब इस लड़की को समझाने का काम कोई और नहीं कर सकता, वो है गंगूबाई। जिसके बाद गंगूबाई आती है और उस लड़की को समझाती है। उसे पानी पिलाकर प्यार से समझाते हुए गंगूबाई कहती है कि एक बार अगर कोई कमाठीपुरा की गलियों में आ जाए तो उसके बाद फिर कोई और दरवाजा उसके लिए नहीं खुलता। तुम्हारी तरह ही एक लड़की अपने घर वापस गई थी, तो उसके घर वालों ने उसे बीच चौराहे पर लटका करके मार दिया था। अब गंगूबाई अपनी कहानी सुनाती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम गंगूबाई को नहीं, गंगा को देखते हैं, जो कि काठियावाड़ नाम के शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसके पिता शहर के बहुत बड़े बैरिस्टर थे। गंगा को शुरू से ही एक फिल्म एक्ट्रेस बनने का शौक था। एक दिन उसके पास उसका बॉयफ्रेंड रमनीक आता है और उसे कहता है कि मेरी बम्बई में रहने वाली मौसी ने देवानंद से बात कर ली है और अब तुम बम्बई जाकर उनके पास रह सकती हो और हीरोइन बन सकती हो। गंगा को अपना सपना पूरा होते हुए देखने को मिला, इसलिए वो ये बात अपने घर वालों को बताने के लिए जाने लगती है। लेकिन रमणीक उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला तो वह तुम्हें कभी भी बम्बई नहीं जाने देंगे, इसीलिए हम बिना बताए वहां चलेंगे। गंगा के मन में चिंता होती है कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन रमणीक उसे किसी भी तरह चलने को मना ही लेता है। जिसके बाद रमणीक गंगा को लेकर एक जगह पहुंचता है, जो देखने में काफी अजीब थी। गंगा बार बार रमणीक से उस जगह से चलने को कहती है, लेकिन रमणीक उसे मौसी से मिलने का बहाना करके गंगा को वहां बिठाकर निकल जाता है। काफी देर रमणीक का इंतजार करने पर भी जब वो नहीं आता है तो गंगा उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद उसे एक औरत दिखती है, जिसका नाम शीला मौसी था। शीला मौसी इशारा करके एक कमरे की तरफ दिखाती है और बोलती है कि रमणीक वहां पर है। तो गंगा उस कमरे में चली जाती है, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। डर के मारे गंगा चीखने और चिल्लाने लगती है, पर कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आता। गंगा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो बस रोए जा रही थी। 2 दिन बाद शीला मौसी कमरे का दरवाजा खोलती है और उसे पीने का पानी देती है। गंगा उसे कहती है कि उसे घर जाना है। तो शीला मौसी गुस्से में उसे कहती है कि तुम्हारा आशिक 1000 रुपए में तुम्हें बेचकर चला गया है और अब तुम घर जाकर क्या मुंह दिखाओगी, और ये शीला का कोठा है और यहाँ मेरी चलेगी, इसीलिए जल्दी से काम सीख लो, वरना लोग यहाँ जबरदस्ती के भी पैसे देकर चले जाते हैं। गंगा का जो हीरोइन बनने का सपना और विश्वास था, उसे रमणीक ने सिर्फ 1000 रुपए लेकर बेच डाला था। अब गंगा एक ऐसे दलदल में आ फंसी थी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह उस दलदल में ही जीने का सोच लेती है। गंगा को ये भी पता था कि अगर वह अब घर जाती तो भी उसे घर में कोई नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कमाठीपुरा का ठप्पा लग चुका था। इसीलिए वह सब लड़कियों के साथ अपनी इच्छा से वो काम करने लगती है। शीला मौसी गंगा को उसकी पहली कमाई देने के लिए आती है
तो गंगा उससे कहती है कि जो सेठ यहाँ पर आया था उसने मेरा नया नाम गंगू रखा है और उसने ये भी कहा है कि एक दिन मैं कमाटीपुरा पर राज करूंगी। शीला मौसी उस टाइम उसकी बातों पे हंस देती है, पर गंगा जो कि अब गंगू बन चुकी थी, उसने ठान लिया था कि वह इस जगह पर अपनी हुकूमत चला कर रहेगी। धीरे धीरे गंगू को वहां रहते हुए 1 साल बीत जाते हैं और गंगू अब शीला मौसी की भी नहीं सुनती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी कीमत क्या है। पर शीला मौसी को तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। एक दिन गंगू अपनी सारी सहेलियों को लेकर फिल्म देखने जाती है, लेकिन वहां भी एक लड़का उन्हें छेड़ने लगता है, जिसे गंगू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है और कहती है कि एक भी दिन शांति से छुट्टी नहीं मना सकते क्या हम लोग। गंगू धीरे धीरे कमाटीपुरा के नियम बदल रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अभी तक जो हो रहा था वह ना हो, उसे बदला जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की अपने पिता को चिट्ठी लिख रही थी और वो गंगू को भी लिखने को कहती है, जिसके बाद सभी धीरे धीरे चिट्ठी लिखने लगती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी का दुख बाहर आने लगता है। सभी की कहानी लगभग एक जैसी थी और सभी अपने घर वालों को बहुत याद करती हैं। एक रात 4 बजे एक आदमी आता है जो गंगू की डिमांड करता है और वह गंगू के लिए दुगना पैसा देने को भी तैयार होता है। तो शीला मौसी गंगू को उसके पास भेज देती है। वो आदमी गंगू से जबरदस्ती करने लगता है और उसे मारने पीटने लगता है। शीला मौसी यह सब सुन रही थी पर कुछ भी नहीं करती, क्योंकि वह गंगू से चिढ़ती थी और साथ ही उसे दुगना पैसा भी मिल रहा था। वहां पर कोठे की सारी लड़कियां जमा हो जाती हैं। तब शीला मौसी भी रोने का नाटक करने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि गंगू का सारा चेहरा जख्म से भरा हुआ था। गंगू के साथी बताते हैं कि वह आदमी जिसने गंगू को इतनी बेरहमी से मारा था वो यहाँ के गैंगस्टर रहीम भाई का आदमी था। गंगू थोड़ा सा ठीक हो जाने के बाद रहीम भाई के पास जाती है और अपने कपड़े हटाकर उन्हें अपने जख्म दिखाती है। ये सब देख कर रहीम भाई को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने आदमी से कहते हैं कि अगर वो आदमी यहाँ दोबारा आए तो मुझे बताया जाए। जिसके बाद एक दिन वह आदमी दोबारा कोठे पर आता है और शीला मौसी गंगू को फिर से उसके पास जाने को कहती है, क्योंकि इस बार वह 4 गुना ज्यादा पैसे दे रहा था। सभी लड़कियां गंगू को उसके पास जाने से मना करती हैं, पर गंगू कहती है कि मैं उस आदमी के पास जाऊंगी, पर तुम लोग रहीम भाई के पास ये खबर पहुंचा दो। जिसके बाद गंगू उस आदमी के पास जाती है, पर थोड़ी देर में ही रहीम भाई के आदमी आ जाते हैं और रहीम भाई उस आदमी को गाड़ी के बोनट पर मार मार कर ऐसे ही जख्म देते हैं जैसे उसने गंगू को दिए थे। रहीम भाई ने गंगू को जो जबान दी थी उसको पूरा करते हैं। रहीम भाई ने गंगू को अपनी बहन माना था। जिसके बाद पूरे मोहल्ले में एक खबर फैल जाती है कि रहीम भाई गंगू के बड़े भाई जैसे हैं। कुछ दिनों के बाद शीला मौसी दुनिया से अपनी आखिरी सांस लेते हुए चली जाती है और जानते समय भी वो अपने हाथ में पैसे पकड़े हुए थी। गंगू कहती है, आज के बाद हम अपना ख्याल खुद रखेंगे और जो करना है वो करेंगे। फिर सारी कोठे की लड़कियां गंगू के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि तुम इस कोठे की मालकिन बन जाओ। आज के बाद तुम किसी ग्राहक के पास नहीं जाओगी, तुम इस कोठे की मालकिन बनोगी और हमारा ख्याल रखोगी। गंगू शीला मौसी की जगह लेने के लिए मना करती है, पर सभी लड़कियां कैसे भी करके उसे अपना लीडर बनने के लिए मना ही लेती हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां गंगूबाई उस लड़की को अपना गंगा से गंगूबाई बनने की कहानी सुना रही थी। वह उस लड़की को 2 टॉफी देती है और कहती है कि अगर तुमने लेफ्ट वाली चुनी तो तुम यहाँ की हो जाओगी और अगर तुमने राइट वाली चुनी तो तुम जान से जाओगी, क्योंकि इसमें जहर है। पर लड़की राइट वाली टॉफी को चुनती है क्योंकि उसे मरना पसंद था, पर यहाँ का बनना नहीं। जिसके बाद गंगू उसकी भावनाओं को समझती है और उसे लेकर जाने लगती है। गंगू रश्मि से कहती है कि ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, वह अपने घर वापस जाएगी। इस बात से रश्मि ताई गुस्साने लगती है, पर गंगू उनकी नहीं सुनती और उसे वहां से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गंगूबाई एक टेलर चाचा को अपने कपड़े सिलवाने के लिए बुलवाती है, तो चाचा के साथ उनका भांजा भी आता है जिसका नाम अफसान था। गंगू को वो पहली नजर में ही पसंद आ जाता है, जिसके बाद दोनों में इशारों ही इशारों में बातें होने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कमाटीपुरा में एक बड़ी घरवाली की पोस्ट होती है जिसके अंडर में सब कुछ आता था। एक तरह से वही इंसान उस जगह का प्रेसिडेंट होता था और उसकी सारी बातें मानी जाती थी। और प्रेजेंट टाइम में उस जगह की प्रेसिडेंट रजिया बाई थी। कमाटीपुरा में बड़ी घरवाली के इलेक्शन होने वाले थे, तो गंगूबाई उसे लड़ने का फैसला करती है।
क्योंकि उसका तो यही सपना था कि वो कमाटीपुरा पर राज करेगी और यहाँ कुछ बदलाव लाएगी। रजिया बाई पिछले 2 साल से यहाँ की प्रेसिडेंट थी। उसकी जड़ें वहाँ काफी मजबूत थी और उसे हरा पाना काफी मुश्किल था। इसीलिए गंगूबाई रहीम भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि बहुत जल्दी ही बड़ी घरवाली के इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए और इसीलिए वो आपके शराब के धंधे में काम करना चाहती है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी मर्द दारू पी कर के आते हैं। अगर हम कोठे की दारू बेचने लगेंगे तो हमारा भी कमीशन बनेगा और हम पैसे इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन रहीम ऐसा करने को मना कर देते हैं, क्योंकि वो गंगूबाई से कोई गलत काम नहीं करवाना चाहते थे। पर गंगूबाई कहती है कि उसे कैसे भी करके इलेक्शन जीतना है ताकि यहाँ कुछ बदलाव ला सके और रजिया जो करती आ रही है उसे रोका जा सके। गंगूबाई की नीति को देखते हुए रहीम भाई उसे अपना पार्टनर बना लेते हैं और उसे अपने दारू के धंधे में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद एक दिन रजिया अपने चमचे भेजती है और गंगूबाई को बुलवाती है, पर गंगूबाई किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी, इसलिए जाने से मना कर देती है। रजिया बाई को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो गंगू से मिलने खुद आती है और उसे कहती है कि कमाटीपुरा रजिया बाई का था और रजिया बाई का ही रहेगा। गंगूबाई उससे नहीं घबराती, क्योंकि उसे तो रहीम भाई का सपोर्ट था। अगले दिन रजिया बाई का एक भाषण देने वाली थी, जहां गंगू एक प्लान बनाती है। गंगूबाई मोहल्ले में फिल्म चलवा देती है, जिसे रजिया बाई का भाषण सुनने कोई भी नहीं जाता है, जिसे रजिया बाई गुस्से में बुरी तरह भर जाती है और वो ठान लेती है कि किसी भी तरह गंगूबाई को हरा कर ही मानेगी। एक दिन जब गंगूबाई छत पर एक्सरसाइज कर रही थी तो वह देखती है कि एक पिंजरे में एक लड़की सोई हुई थी। वो लड़की वहां काम करने वाली एक औरत की थी। वो औरत नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी ये सब काम करे, इसीलिए उसे छुपा करके रखा था। वो औरत कहती है, या तो मैं इसकी शादी करवा दूंगी या इसे मार डालूंगी। गंगू की दोस्त कहती है कि आज तक कमाटीपुरा में किसी की भी डोली नहीं उठी, इसलिए ये सपने देखना बंद कर दो। तो गंगूबाई कहती है कि जब मैंने अपने सपने पूरे कर लिए तो इसे भी अपने सपने पूरे करने का हक होना चाहिए, इसीलिए इसकी शादी तो होकर रहेगी। गंगूबाई अफसान के घर जाती है और उसके घर वालों से अफसान की शादी उसी लड़की से करवाने के लिए कहती है। ये सुनकर के अफसान हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तो गंगूबाई से प्यार करता था। गंगूबाई भी अफसान से प्यार करती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि वो लड़की भी उनकी तरह यही काम करे, इसीलिए उस लड़की के लिए वो अपना प्यार कुर्बान करने जा रही थी। गंगूबाई अफसान को अच्छे से जानती थी, इसलिए वह उस लड़की की शादी उससे करवाना चाहती थी। काफी कहा सुनी के बाद आखिरकार अफसान के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। गंगूबाई यह भी जानती थी कि अफसान और उसके रिश्ते को ये दुनिया कभी कबूल नहीं करेगी, इसलिए उनका मानना था कि किसी का तो भला हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आता है और गंगूबाई भारी मतों से जीत जाती है और इसके बाद कमाटीपुरा की जनता को संबोधित करने के लिए गंगूबाई उनके बीच जाती है और उनसे कहती है कि मैं बस 3 बातें ही कहूंगी। पहली यह कि सभी सोचते हैं कि हम बेईमानी का धंधा करते हैं, पर अब से हम बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करेंगे। और दूसरी बात, फूल का काम होता है खुशबू फैलाना, चाहे वह दरगाह पर हो या कोठे पर, इसलिए तुम सिर्फ खुशबू ही फैलाओ। तीसरी बात, इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर है। ये सारी बातें सुनकर वहाँ सारी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि कमाटीपुरा में अब बदलाव के दिन आ चुके थे। जिसके बाद रहीम भाई गंगूबाई को अपने पास बुलाते हैं और 2 लोगों से मिलवाते हैं। रहीम भाई कहते हैं कि कमाटीपुरा के बगल में एक स्कूल है और ये लोग पूरा कमाटीपुरा खाली करवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि इसकी वजह से बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। तो गंगूबाई हंसने लगती है और कहती है कि जब हमारी वजह से बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है तो इस स्कूल की वजह से हम पर अच्छा असर क्यों नहीं पड़ सकता। रहीम भाई कहते हैं कि ये लोग कमाटीपुरा खाली करवाकर वहाँ बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, इसीलिए सारा ड्रामा कर रहे हैं। अब वो आदमी कहता है कि ये करके हम सभी का फायदा होगा और आप चाहो तो आप दोनों के नाम भी एक एक फ्लैट करवा देंगे। ये बात सुनकर रहीम गुस्से में उस आदमी को अच्छे से सुनाता है और उसके कपड़े फाड़कर वहां से भगा देता है। रहीम भाई गंगूबाई को समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हें यह लड़ाई लड़नी होगी, इसीलिए अपने आप को मजबूत करो और इस मुसीबत का सामना करो। इसके बाद 5 महीने बीत जाते हैं, पर कोई भी समाधान नहीं निकलता
और आसपास के मोहल्ले वाले लोग कमाटीपुरा आकर मोर्चा निकालने लगते हैं। गंगूबाई कमाटीपुरा के बच्चों को लेकर के उसी स्कूल पहुंच जाती है जहां से कमाटीपुरा खाली करवाने का ऑर्डर आया था। वह उन बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन देने को कहती है, पर स्कूल के प्रिंसिपल साफ मना कर देते हैं। गंगूबाई कहती है कि ये बच्चे कोठे से हैं तो क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को है और यह हक तो मैं उन्हें दिलवा कर रहूंगी, और इनके से बच्चा अगर कोई बन गया तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। गंगूबाई की ये बातें सुनकर वहाँ प्रिंसिपल उन बच्चों को एडमिशन देने के लिए मान जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि एक पत्रकार था। वह गंगूबाई की बातें सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अगले दिन कोठे पर गंगूबाई से मिलने पहुंच जाता है, क्योंकि वह पत्रकार गंगूबाई की कहानी मैगजीन में छापना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि जिन बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाया गया था उन बच्चों को स्कूल से भगा दिया जाता है और उस पत्रकार को इस बात की सच्चाई पता चलती है कि इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। समाज में उनकी कोई इज्जत और कोई जगह नहीं है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वही पत्रकार वापस कोठे पर आता है और गंगूबाई और सभी को एक मैगजीन दिखाता है जिसमें कवर पेज पर गंगूबाई की बच्चों के साथ फोटो छपी हुई थी। यह देख करके वहाँ सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पत्रकार कहता है कि अब आप फेमस हो गए हैं और फेमस लोगों की बात सब सुनते हैं, इसीलिए अगले हफ्ते आज़ाद मैदान में एक रैली है जहां औरतों के हक की कई मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसमें वेश्याओं के हक की बात भी कही जाएगी और मैंने उसमें आपका नाम दे दिया है। पत्रकार गंगूबाई को एक पेपर पकड़ाता है और कहता है कि जैसा इसमें लिखा है उसे पढ़ करके अपने अंदाज में धुआंधार भाषण दे देना है। वहां बैठी सभी औरतें गंगूबाई को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि गंगूबाई ही थी जो उनके हक की लड़ाई लड़ सकती थी। जिसके बाद भाषण देने का दिन आता है। गंगूबाई वह पेपर लेकर स्टेज पर भाषण देने की कोशिश करती है, पर फिर वो उस पेपर को फाड़ देती है, क्योंकि जो उसमें लिखा था वह उसे रटकर नहीं बोलना चाहती थी, बल्कि जो उसके दिल में था वो बोलना चाहती थी। गंगूबाई कहती है कि यहाँ बैठा हुआ हर इंसान कोई ना कोई धंधा करता होगा, चाहे बर्तन हो या कोई और बिजनेस। इसी तरह हमारा बिजनेस भी है, शरीर बेचने का काम, पर हम किसी को हमारे काम से दिक्कत क्यों है? हम तो किसी के काम में दखल नहीं देते। आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से, तो हमारा मोहल्ला बदनाम क्यों है? दुनिया का सबसे पुराना पेशा वेश्या का है और हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है, इसीलिए थोड़ी इज्जत तो हमें देनी ही पड़ेगी। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, हमारे यहाँ जो भी आता है उसे एक ही रेट लगाते हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? आगे वो कहती है कि अगर कमाटीपुरा ना हो तो यह शहर जंगल बन जाएगा। हम औरतें इस समाज की आबरू की पहरेदार हैं। जिसके बाद गंगूबाई कहती है कि अब मैं हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाकर ही रहूंगी और अपनी औरतों को बेघर नहीं होने दूंगी। ये सारी बातें सुन करके वहां आई भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगती है, क्योंकि जो भी बातें गंगूबाई ने कही थी वो सब कुछ सही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई से मिलने एक नेता आता है और रिक्वेस्ट करता है कि गंगूबाई उसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि कमाटीपुरा में लगभग 4000 औरतें रहती थीं, जिससे सारे वोट उसके हो सकते थे। गंगूबाई कहती है कि हमें तो यहाँ से निकलने की बात हो रही है, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आपका काम भी बन जाएगा। तो मंत्री कहता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए अब तो प्रधानमंत्री से ही बात हो तभी बात बनेगी। गंगूबाई और मंत्री में डील हो जाती है और ये तय होता है कि मंत्री गंगूबाई को प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे, जिसके बाद गंगूबाई डायरेक्ट अपनी परेशानी उन्हें बता सकेगी। जिसके बाद गंगूबाई भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि वेश्यावृत्ति समाज के हित में नहीं है। तो गंगूबाई हाथ जोड़कर विनती करती है कि जो सारे हक एक आम इंसान को दिए गए हैं वो हमें भी दिए जाएं और हमें हमारे घर से ना निकाला जाए। प्रधानमंत्री गंगूबाई की भावनाओं को समझते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि इस बारे में कमेटी बैठाकर चर्चा जरूर की जाएगी। गंगूबाई ने जो हमेशा से सोचा था वो उस जगह पर पहुंच ही गई थी और अब वह इतनी आगे जा चुकी थी कि अपने लोगों के हक के लिए उसने प्रधानमंत्री से भी बात कर डाली थी। उसके बाद काफी असर पड़ा और अब कमाटीपुरा उन औरतों से छीना नहीं जा रहा था। गंगूबाई ने जो किया ऐसा कभी कोई नहीं कर सका, क्योंकि वेश्याओं के हक के लिए तो आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। इसलिए गंगूबाई अब सभी की लीडर बन चुकी थी और सभी खुशी में उसे अपना मानकर उस पर फूल बरसा रहे थे।
गंगूबाई बम्बई तो हीरोइन बनने आई थी, पर आज उस पर ही फिल्म बन गई थी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें और प्रेस का बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।